हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी दोस्तों, मेरे भाइयों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी आपका भाई है ना आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया है। और वो जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों होने के लिए जा रही है वर्ल्ड की एक ऐसी ही कंट्री जहाँ पे पहुंच के आप आराम से 2-2.5 लाख रुपए कमा सकते हो। दोस्तों देखो, कहने में बहुत ही आसान लगता है कि बहुत आराम से आप 2-2.5 लाख रुपए कमा सकते हो। पर जब वहां पे पहुंच के आप काम करते हो ना, तब आपको पता है होता है कि कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है। कितनी मेहनत करने के बाद बंदा है ना 2-2.5 लाख रुपए तक पहुंचता है। आप वो यहाँ पे देखा होगा, अगर कभी भी भाई मेरा कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, अगर सुबह कहीं भी हेल्परी के काम में जाता है, तो 500-700 रुपए कमाने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वही काम अगर हम किसी भी हम फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं ना, तो यहाँ पे एजेंटों के द्वारा सुनने को तो मिल जाती है कि आप वहाँ पे जाके महीने के 2-2.5 लाख रुपए कमा लोगे, 1 लाख रुपए कमा लोगे, 1.5 लाख रुपए कमा लोगे। देखो दोस्तों, कहने और सुनने में ना बहुत ही आसान लगता है, बहुत ही सिंपल होता है। पर उसके पीछे इतने पैसे कमाने के लिए जो हार्ड वर्क होता है ना, उसको कोई नहीं देखता, ना कोई एक्सप्लेन कर पाता। जो बंदा रियल में वो काम कर रहा है ना, वही उसको नोटिस कर सकता है। बहुत मेरे ऐसे भाई हैं जो हार्ड वर्क करते हैं, और काफ़ी मेरे ऐसे भाई हैं वो सोचते हैं बस हमें कोई चेयर मिल जाए, वहाँ पे बैठे बैठे हम काम करते रहें और महीने के 2-2.5 लाख रुपए कमा ले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही सेम टू सेम कंडीशन अभी मैं आपको आगे बताता हूँ, यही सेम टू सेम कंडीशन इसराइल में भी अभी फिलहाल हो रही है। और जो असली इसका रीजन है ना, जो अभी मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं जो 1-1.5 साल से धक्के खा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कभी उनका नंबर आएगा, कभी उनका नंबर आएगा। बस इसी आस के सहारे कि हाँ वो कभी वहां पहुंचेंगे और अपने हार्ड वर्क करके इतने के पैसे वो कमा सकते हैं और अपनी फैमिली का बैकग्राउंड को अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। पर दोस्तों देखो, उम्मीद ही कर सकते हैं, होना ना होना इसका देखो ना तो आप लोगों को पता है ना मेरे को पता है कि आगे होने वाला है क्या है। बस एक न्यूज आती है, उसी के आधार पे सारी वीडियो बन जाती हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। बाकी रियल पे जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो किसी भी को नहीं पता, चाहे एनएसडीसी अधिकारी हो या पीबा अधिकारी हो। इन चीज़ों का आपको पता है ये सारा तालमेल कहाँ से बिगड़ा। जो एनएसडीसी ने स्टार्टिंग में गलती कर दी ना, उसका भुगतान आज जो ये भाई मेरे यहाँ पे पूना वाले हो या कहीं वाले हो, ठीक है, यूपी वाले हो, जितने मेरे भाई है ना उनको भुगतना पड़ रहा है। मान लीजिए कि मैं एक अनस्किल्ड वर्कर हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता है, मुझे एबीसीडी नहीं आती किसी भी काम को करने के लिए। अगर मैं भी कहीं पे वहां पे जाऊं या मान लो किसी का मैं किसी तरीके से वहां पे पहुंच गया और वहां पे जाके देखा नहीं यार, काम तो बहुत ही मुश्किल है, तो क्या करूंगा मैं। उस काम को करने की बजाय ये दूसरा ऑप्शन ढूंढूंगा कि मैं यार दूसरी जगह करूं, चाहे भले ही मेरे को पैसे मिले। लोगों का मोटिव स्टार्टिंग में क्या था कि हाँ बस हम कैसे ही वहां पे पहुंच जाए। उनको बस दिमाग में और कुछ नहीं चलता था कि वहां पे काम क्या करना पड़ेगा। उनके दिमाग में ये चल रहा था कि 1.5-2 लाख रुपए महीना बहुत हो जाता है यार। पर कहीं भी जाते हो ना, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है आपसे काम मांगता है दोस्तों। अगर काम नहीं करोगे तो को देखो कोई भी पैसा नहीं देगा। आप अपने घर में किसी लेबर मिस्त्री को बुलाते हैं, अगर एक दिन अच्छा काम ना करे, अगला दिन कहेंगे भाई चले जाओ आपको। वही सेम टू सेम कंडीशन अपने इंडियन वर्कर के साथ हो रही है। वहां पे देखो अपनी गलती कोई नहीं बता रहा, ना पीबा अपनी गलती बता रहा, ना एनएसडीसी अपनी गलती बता रहा। और जो वहां पे पहुंच के बैठे हुए हैं ना, उनको भी पता है कि वो क्या हो रहा है, क्या वहां पे चल रहा है। कोई भी ग्राउंड रिपोर्ट आपको है ना देने को लिए तैयार नहीं है। देखो कोई भी बंदा अगर पैसा देगा, आप भी मानते हो इस चीज को कि हाँ उसको काम चाहिएगा। और अपने इंडियन वर्कर है ना जो वहां पे गए हैं, 600 में से ये मान लो कि 40% जो बंदे हैं अपना मन लगा के काम कर रहे हैं, और 60% बंदे हैं वो सिर्फ एक ऑप्शन की तलाश में रहते हैं कि हाँ हम कंस्ट्रक्शन लाइन से निकले, हम कहीं दूसरी जगह फैक्ट्री में निकल जाएं या कहीं और जगह हम मॉल में काम कर ले या सुपरमार्केट में काम कर ले। आज के दिन उन्हीं लड़कों ने वहां पे ऐसे हालात बना दिए हैं। अगर आपको अगर ऐसा ही करना तो यहाँ से आप गए ही क्यों थे। जो पीछे लड़के हैं उनका करियर खराब करने के लिए वहां पे गए हो गया। काफी बंदों को मेरी बात है ना बुरी लगती है, फिर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, सीधा मुंह पे बोलने में सक्षम हूँ। ठीक है, जिसको जो कमेंट करना है वो कर भी सकता है, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं सीधा बोलता हूँ सिर्फ आप लोगों की, ये नहीं कि सारे के सारे ही गलत हैं। बहुत हैं, होते हैं, अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, अपने इंडिया की जो इज्जत है उसको ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ऐसे मेरे भाई हैं जो काफी मेहनती हैं, वहां पे कर रहे हैं। ठीक है, उन्हीं की मेहनत की वजह से जो हमारी एनएसडीसी के पास थोड़ी बहुत वैकेंसी आती है ना, उन्हीं का रीजन है कि हाँ दूसरे भाइयों को कहीं मॉरिशियस की होगी, रसिया की या किसी भी अदर कंट्री हमारे पास वैकेंसियां डली रहते हैं। अदरवाइज इजराइल ने तो देखो बिल्कुल बंद ही कर रखा है। अगर सारे के सारे जितने बंदे वहां पे टोटली गए होते तो आज के दिन ये नौबत नहीं आती। श्रीलंका से बंदे जा रहे हैं, हार्ड वर्कर हैं, कितने मेहनती हैं। उनको यार किसी भी बंदे को क्या होता है, आप खुद ही आइडिया लगा लीजिए, आपकी घर लेबर लगी है, उसको आपने बोल दिया ये काम करना है। अगर आप वापस आओगे ना, अगर आपको वो काम करना नहीं अगर काम बना हुआ नहीं मिला तो क्या होगा। आप भी गुस्सा ही होगे, क्या करोगे, उसको भगाओगे। वही सेम कंडीशन हो रही है। तो इंडियन की वैल्यू वहां पे है ना बहुत ज्यादा गिर रही है। मानते हैं अपने मोदी जी ने काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग रिश्ते बनाए हुए हैं,
तो रिश्ता कब तक चलेगा यार? एक बंदा रिश्ता बनाए, दूसरा बंदा रिश्ता गिराता रहे, कोई फायदा थोड़ी है इन चीज़ों का। तो जितने मेरे भाई उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, अपने काम की तरफ अच्छे से फोकस कीजिए। अपने देखो ये नहीं है कि इंडिया ही है, यहाँ से हम इधर से उधर चले जाएंगे। आप फॉरेन कंट्री के अंदर बैठे हुए, जितना मन लगा के काम करोगे आपके आगे बढ़ने के भी तो चांस है। आज मान लो वहाँ पे एल्परी में गए हो, कल मैसन हो गए, कल सुपरवाइजर हो गए, कल साइट इंचार्ज हो गए, आपके लिए भी तो बेस्ट है। इसलिए अपना जो काम है ना, काम की फोकस कीजिए आप। ये नहीं कि आप दूसरी जगह जाएं, ट्राई करें, ऑप्शन की तलाश में ना रहें, कोई भी बेनिफिट नहीं है। जो भी आपके हाथ में है ना वो भी चला जाएगा। तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, ताकि जो मेरे भाई अभी रुके हुए हैं ना, किसी तरीके से गवर्नमेंट आगे उनको प्रेशर बना के इन भाइयों को यहाँ से निकाल सके। बंदे क्या इजराइल में जा नहीं रहे, आप लोगों को खुद पता है जो वहां पे हैं, बंदे जा रहे हैं। वियतनाम से बंदे जा रहे हैं, मालदोवा से बंदे जा रहे हैं, चाइना से जा रहे हैं, श्रीलंका से जा रहे हैं। आपको पता है वहां पे वर्करों की कमी है वाकई में। तो आप कभी ये सोचते हो कि अपने इंडियन बंदों को क्यों रोक के रखा है? उसका रीजन समझते हो? नहीं समझ रहे ना? आप लोगों को सब पता है, सारे बंदे एक जैसे नहीं हैं, बहुत अच्छे काम करने वाले भी हैं। देखो दोस्तों, चाहे कैसे भी बंदा हो, अगर आप मेहनत करोगे ना, अपनी कंट्री का भी तो नाम ऊपर जाता है यार। हाँ, इंडियन वर्कर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो अपने पास जो है ना जॉब अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी, तभी तो अपना देश आगे की तरफ ग्रोथ करता रहेगा। सिर्फ आप लोगों की मेहनत ही ये कर सकती है और बाकी कोई नहीं कर सकता। अभी और काफ़ी मेरे भाई हैं जो काफ़ी भरम डालते रहते हैं कि हाँ यहाँ की वैकेंसी चल रही, रशिया की वैकेंसी चल रही, जर्मनी की चल रही है, यूके की चल रही है। पता नहीं यार क्या 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 ड्रामा बना रखा है। जो मेरे भाई है ना 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी करे हैं ना, उनको उन बंदों ने उनकी वो नौकरी भी छुड़वा दी है कि हाँ एनएसडीसी में जाएंगे। बस इसी चक्कर में है ना घुमा रहे हैं कि हाँ बंदा उड़ जा रहे उड़ जा रहे। तो भाई अगर बाहर जाना है ना, तो अपना वेट कीजिए, कभी अच्छी वैकेंसी आए तो अप्लाई कर लेना। आप खुद समझदार हो, आपके पास गूगल है, नेट है, सब कुछ है आपके पास, आप कहीं भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि कोई वीडियो देखी, यूके की वैकेंसी है, जर्मनी की वैकेंसी आ गई है, उन चीजों में कोई फायदा नहीं है। बहुत ऐसे मेरे भाई दिखाते रहते हैं, रशिया की वैकेंसी आ गई, ये आ गई, वो आ गई। अभी मैं आपको है ना लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। अगर एनएसडीसी के अंदर जो भी मेरे भाई वीडियो बनाते हैं ना, ये बताते हैं कि यहाँ की वैकेंसी आ रही है, वहाँ की वैकेंसी आ रही है, आप खुद नोटिस करके देखना कि हाँ कौन सी वैकेंसी आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ एनएसडीसी की पोस्ट पे कितने दिन हो गए वैकेंसी आए हुए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये दोस्तों, ये एनएसडीसी की है ना वेबसाइट है। जैसे हम इसमें है ना सर्च करते हैं, इसको स्क्रॉल करते हैं, तो इसके पास हमारे पास है ना ये ऑप्शन आता है। एक आता है जॉब इन इंडिया, एक आता है इंटरनेशनल जॉब। देखो इसके अंदर जो अपने इंडिया के अंदर जॉब निकली हुई है, ये सारी इसके अंदर है ना टोटली शो होती है, कितनी पोस्ट है, क्या क्या हमें चाहिए, इसके लिए है ना पूरी की पूरी डिटेल होती है। अगर हमें फॉरेन कंट्री के लिए अगर देखना है, देखो इंटरनेशनल जॉब पे जैसे हम सर्च करेंगे तो न्यू पेज ओपन होगा हमारे सामने। तो उसके अंदर देखते हैं अभी इन्होंने क्या लिख के दिखाया। और ये देखिए, अब नीचे की तरफ जाओगे जैसे, इसके अंदर सिर्फ मैसन की वैकेंसी है। ठीक है यार, ये पोस्ट अब की नहीं है, ये कंटिन्यू 1 साल से चल रही है, इन्होंने दोबारा रिवाइज किया है इसको। ठीक है, 7 डे पहले इन्होंने ये पोस्ट डाली हुई है। इसके अंदर सिर्फ मॉरिशियस के लिए वैकेंसी है। 25,000 जो वहाँ की करेंसी है, मॉरिशियस करेंसी है, वहाँ उनकी सैलरी है। और जो मैसन मेरे भाई है ना चिनवाई का काम जानते हैं, उनके लिए सिर्फ ये पोस्ट है। ठीक है, तो इस भर्ती को भी दोस्तों कम से कम 1 साल होने वाला है, अभी तक ये भी क्लियर नहीं हुई। तो कहाँ आप इजराइल और जर्मनी या और कहीं दूसरी जगह के सपने देखते रहते हो? इसके अंदर कहाँ इसके अंदर लिखा है कि कहीं रशिया की जॉब है या जर्मनी की जॉब है? कहीं एक बंदा दिखा तो दो यार। जो मेरे भाई है ना काम कर रहे हैं, अपना घर का खर्चा चला रहे हैं, उनको आप मत भटकाओ यार। ठीक है, वो इसके लायक भी नहीं रहेंगे, वो इन्हीं चक्कर में उलझे रहेंगे। तो मेरे भाई है ना, खुद आपके पास गूगल है, नेट है, सब कुछ सर्च करके आप खुद देख सकते हो कहाँ की वैकेंसी आई है, कहाँ की वैकेंसी नहीं आई है। आप खुद इतने समझदार हो यार। ये देखिए, इसके अंदर कोई भी वैकेंसी नहीं है सिर्फ मॉरिशियस के अलावा। ठीक है, बाकी आप लोग खुद ही समझदार हो, आप खुद ही देख लीजिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना। मेरा सिर्फ काम आपको बताना था, वो मैंने आपको बता दिया, बाकी आप लोगों को डिसाइड करता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।